हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है मेनली वो किससे बना हुआ है? डक्टलेस ग्लैंड से। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स इंक्लूड होगी जिन्हें हम कह रहे हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू जो केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है, उनसे जो केमिकल मैसेंजर रिलीज हुए या सिक्रेट हुए वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? टारगेट ऑर्गन को जा रहे हैं, किसी जो भी ऑर्गन उनको टारगेट करने वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, वो डक्टलेस ग्लैंड्स का बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें हार्मोन सिक्रेट हुए ब्लड स्ट्रीम से कहाँ गए? वो टारगेट ऑर्गन तक गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स क्या है, तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, मान लो कोई भी नदी है, ठीक है, उसमें वाटर का जो फ्लो है, ठीक है, ऐसा फ्लो है कि भाई अगर हम उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो बहते बहते एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। ठीक है, तो हमने नदी है उसमें फ्लो है वाटर का, और उसमें हमने कोई चीज़ डाली, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ भी उसको जिस भी जगह को उसको टारगेट करना है वहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, लाइक दैट वैसे ही क्या है, हमारी डक्टलेस ग्लैंड से यहाँ से हार्मोन सिक्रेट हुए और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँच गए? टारगेट ऑर्गन तक पहुँच गए। ठीक है, तो या इतनी बात समझ में आई। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो रही है? हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स इंक्लूड हो रही है जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ टिश्यू और ऑर्गन ऐसे भी हैं, ठीक है, उनकी जो सेल्स हैं, ठीक है, वो हार्मोन सिक्रेट करने का काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो सेल्स हार्मोन सिक्रेट करने का काम कर रही हैं, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, क्योंकि उनके द्वारा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है भाई। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड कर रहा है दो चीज़ों को। ठीक है, एक तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, दूसरी क्या हो गई? हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हो गई। ओके, ठीक है, अब ये जो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स है ये कहाँ से आ रही है? हमें हाइपोथैलेमस और थाइमस से आ रही है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक, कहाँ से? उनमें हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, थाइमस भी हो सकता है। क्लियर? तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, अब अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, कई तरह की यहाँ पर ग्लैंड्स होंगी। ठीक है, और हर ग्लैंड से कई टाइप के हार्मोन्स का क्या होगा? सिक्रेशन होगा। ठीक है, और हर हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होगा टारगेट ऑर्गन के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम है, वहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट हैं, कई तरह के यहाँ पर ग्लैंड्स होंगी, और हर ग्लैंड कोई ना कोई हार्मोन का क्या करेगी? सिक्रेशन करेगी। ठीक है, उसको रिलीज करने का काम करेगी, और वो जो हार्मोन होगा उसका हर टारगेट ऑर्गन के लिए अलग अलग फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर जो ग्लैंड्स आ रही हैं उनको डिस्कस कर लें। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी पार्ट है किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, जाहिर सी बात है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है तो एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई मिलेगी कहाँ ये, ठीक है, तो मिलेगी ये कहाँ? बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, और अटैच किसके साथ होगी? ये हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, प्रेजेंट है भाई ये ब्रेन के बेस पर, और अटैच्ड है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, मेनली अगर हम बात करते हैं कि इसकी एंटीरियर पिट्यूटरी की, ठीक है, तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो डिस्कस किसको करेंगे हम सबसे पहले आपके साथ? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यहाँ पर 2 हार्मोन वर्क करेंगे, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक, अब जो रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा, कोई भी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो स्टिमुलेट होगा किसके द्वारा? रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, लेकिन अगर रिलीज हो रहा है और वो सप्रेस होगा तो किसके द्वारा होगा? इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। ठीक है, तो 2 चीज़ें तो ये हो गई कि भाई कि कोई भी हार्मोन अगर आ रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करेगा? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, और उसको सप्रेस करने का काम कौन करेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है
वो कई तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, ठीक है, या उससे कई तरह के हार्मोन्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अगर मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि भाई एंटीरियर ग्लैंड जो होती है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, तो हमारे माइंड से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा है, ये था या वो था, इस वाली ग्लैंड ने ये सीक्रेट करा था या वो सीक्रेट करा था। लेकिन अगर हम तरीके से याद करेंगे तो चीज़ें जो है हमारे ब्रेन से कहीं नहीं जाने वाली, पिट्यूटरी वहीं की वहीं रहेगी, चीज़ें गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक कोड बनाया कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी है, हमें याद रखना है इसके कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन हुआ है, यहाँ इसका हम कोड बना लेते हैं गिफ्ट लैम्प, ठीक है। गिफ्ट किसको नहीं पसंद होता है, सबको पसंद होता है, और लैम्प आ जाए तो रोशनी रोशनी, ठीक है। तो हमारे पास गिफ्ट भी है और लैम्प भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, गिफ्ट से शुरुआत करते हैं, भाई गिफ्ट में क्या क्या आया, G4 ग्रोथ हार्मोन मतलब GH, F4 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T4 TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 3 हार्मोन्स आपके किस में आ गए, गिफ्ट में आ गए। आई को हमने ऐसे छोड़ दिया, खोला ही नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है लैम्प, रोशनी देखनी है भाई कितनी है ना। तो यहाँ पर अगर हम लैम्प की बात करें, मतलब हार्मोन्स को याद रखने के लिए, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो नेक्स्ट है वो है L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, A फॉर ACTH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, M फॉर MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, P फॉर प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये जो सारे हार्मोन हैं जो हमारे गिफ्ट और लैम्प के अंदर आए हैं, इन सबको लाने का काम कौन कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई एंडोक्राइन सिस्टम है, डक्टलेस ग्लैंड का बना हुआ है, डायरेक्टली हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, कुछ सेल्स इंक्लूड होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती हैं। तो मेन 2 चीज़ें आ जाती हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। फिर हम इसकी जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो इंक्लूड होने वाली ग्लैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई पहली ग्लैंड हमने डिस्कस करी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको, ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस से अटैच होती है, मतलब 2 टाइप पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। अगर हम सबसे पहले एंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो हार्मोन की रिलीजिंग है वो 2 टाइप्स के हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, स्टिमुलेट होता है रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा और सप्रेस होता है इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। याद करने का जो कोड बताया था वो था गिफ्ट लैम्प, जिसमें सारे हार्मोन आपके इंक्लूड हो गए थे जो भी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू आते हैं, GH, FSH, TSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब हमने इन हार्मोन्स के नेम्स तो याद कर लिए कि भाई एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हार्मोन इससे रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हर हार्मोन का फंक्शन क्या है। अगर ग्रोथ हार्मोन है तो क्या कर रहा है, ठीक है। गिफ्ट आया है तो भाई इसका यूज़ क्या है, ठीक है। रोशनी आई है तो उसे कैसे मैं यूटिलाइज करूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके हमने हार्मोन्स जो थे जितने भी आते हैं हम सबको याद हो गए होंगे गिफ्ट और लैम्प के थ्रू, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा हर हार्मोन के बारे में जो भी एंटीरियर या पोस्टीरियर में आते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, उसे जो रिलीज होने वाला ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करने का काम करता है, किसके मूवमेंट को, अमाइनो एसिड के मूवमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है उनका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है प्रोटीन में, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन से क्या होता है, जो टिश्यू और ऑर्गन होते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, प्रमोट होती है, और ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका वो किसको प्रमोट करने का काम कर रहा है, अमाइनो एसिड के मूवमेंट को किसी सेल के अंदर प्रमोट करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हो जा रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो जा रहा है अमाइनो एसिड का प्रोटीन में, जिसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही थी, ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या FSH है, इसका काम क्या है कि भाई स्टिमुलेट करेगा ये किसको, गैमीट के प्रोडक्शन को, चाहे वो मेल की बात हो चाहे वो फीमेल की बात हो। क्या काम है इसका FSH का कि भाई इसको स्टिमुलेट करना है किसको, गैमीट के फॉर्मेशन को, इन मेल और फीमेल बोथ। ठीक है, अब अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करता है इन फीमेल्स FSH हार्मोन। ठीक है, दूसरा ये प्रमोट करता है एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, कौन सा हार्मोन, FSH क्या करेगा, फीमेल्स के अंदर प्रमोट करेगा एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें याद करनी है कि भाई जो FSH हार्मोन है वो फीमेल्स के अंदर क्या कर रहा है, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके सिक्रेशन को प्रमोट करने का भी काम कर रहा है। प्लस जो FSH हार्मोन है मेल के अंदर देखा जाए तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या अगर हम शॉर्ट में कह सकते हैं TSH हार्मोन। तो जो TSH हार्मोन होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थायराइड के सिक्रेशन को, चाहे वो T3 हो या फिर T4 हो, दोनों के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का यहाँ पर कौन काम करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अगर हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें, ठीक है, तो जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा, ठीक है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होगा वो क्या काम करेगा, कहाँ से सिक्रेट होगा और कहाँ से सिंथेसाइज होगा। ठीक है, कहाँ से, गोनेडोट्रॉप से। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कहाँ पर होगी, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक है, तो मेल में इसको, इस हार्मोन को, LH हार्मोन को हम क्या बोल रहे हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ओव्यूलेशन और ल्यूटिनाइजेशन को, ओवेरियन फॉलिकल्स के ल्यूटिनाइजेशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्या था इसमें कि भाई मेल में से ICSH बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है ये मेल्स के अंदर, प्लस फीमेल में स्टिमुलेट कर रहा है ओव्यूलेशन और ओवेरियन फॉलिकल्स के ल्यूटिनाइजेशन को। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ACTH हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा MSH, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हाइपर है या हाइपो है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को टू प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका काम क्या है कि ये कभी कभी नेगेटिव फीडबैक भी दे देता है। वो क्यों देता है कि जो ये क्या करता है, जो GnRH का सिक्रेशन होता है उसको स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जब GnRH का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो FSH और LH का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर इस वजह से ओव्यूलेशन जो हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। और ऐसा किस टाइम होता है, प्रेगनेंसी के टाइम। क्लियर, तो ये बात किसकी थी, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे या रिलीज हो रहे थे। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, FSH, TSH, LH और MSH, प्रोलैक्टिन और ACTH, ये हार्मोन्स थे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा कि भाई अमाइनो एसिड जो ये प्रमोट करेंगे मूवमेंट को, किसके, अमाइनो एसिड को, बाद में इनकॉर्पोरेशन होगा इनका प्रोटीन में और ये टिश्यू और ऑर्गन की ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करने का काम करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, गैमीट प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, TSH थायराइड के सिक्रेशन में को स्टिमुलेट करने का काम करेंगे। ठीक है, LH क्या करेंगे, मेल में टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को और फीमेल्स में स्टिमुलेट करेंगे ओव्यूलेशन को और ओवेरियन फॉलिकल्स के ल्यूटिनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ACTH जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा,
स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा था फीमेल्स के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था क्योंकि GnRH का जो सिक्रेशन है वो स्टॉप हो गया था, उसकी वजह से FSH और LH का सिक्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। आफ्टर दैट ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी के टाइम में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी वो हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं करेगी, वो सिर्फ हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करेगी या फिर स्टोर करने का काम करेगी। कौन सी पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। भाई दो हार्मोन है इसके, या तो वो रिलीज होंगे, उनमें से कोई एक रिलीज हो जाएगा या उनमें से कोई एक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम है कि भाई हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करना है, सिर्फ रिलीज करना है या फिर स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन है उसके पास, एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा ADH है। जो ऑक्सीटोसिन है उसे हम बोल रहे हैं बर्थ हार्मोन, जो ADH है उसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, और दूसरी बात इसकी ये नीडेड होता है टू मूव चाइल्ड आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, थ्रू आउट द, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ के टाइम में इसकी क्या होती है, नीड होती है। तो ये क्या होता है, बर्थ हार्मोन होता है। भाई सही से क्या हो जाए भाई, बर्थ के टाइम पे चीज़ें सही हो जाए उसके लिए ये ज़रूरी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ADH हार्मोन है। इसका रोल क्या होता है भाई, रोल होता है इसका किडनी और ब्लड वेसल्स में। किडनी और ब्लड वेसल्स के साथ काम करके ये क्या करता है, BP को कंट्रोल करता है और जो अमाउंट होता है वाटर और सॉल्ट का हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने का काम करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ ही जो यूरिन का अमाउंट होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ADH का लेवल बढ़ जाता है तो यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ADH लेवल कम रहेगा तो यूरिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हमने पढ़ा, ADH के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।